नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम का समय है और शाम के समय की शुभ बेला में केमिस्ट्री के 12वीं क्लास की केमिस्ट्री के कंटिन्यू वीडियो के साथ अब दूसरे पार्ट का जो बिलियन पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बिलियनों के प्रकार समझा दिए थे। भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं और विलायक और विलेय की कंपोजिशन यानी भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन जो है वो 9 प्रकार के पीछे आपने पढ़े थे, जो कि मैंने टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाए थे। आज हम आपको इस बिलियन के कंटिन्यू सिलेबस के आगे लेके चलना चाहते हैं। उससे पहले हम आपको, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी 4 लाइनें सुनाई थी आपको, आज भी हम आपको 4 लाइनें फिर सुनाएंगे। हो सकता है कि मैं एक वीडियो के पीछे भी लास्ट में भी कुछ मोटिवेशन शब्द, मोटिवेशन लाइनें, मोटिवेशन दोहे, उत्साहपूर्वक दोहे आपको सुनाऊं। तब तक हमारी वीडियो में लगातार आप बने रहें, सिलेबस के संबंधित कुछ बातें सीखते रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि सारी बातें पढ़ाई से नहीं की जाती, कुछ बातें जो है पढ़ाई से हटके भी कही जाती हैं, जीवन से संबंधित भी कही जाती हैं। क्योंकि हमारा पढ़ाने का जो उद्देश्य है, पढ़ने का जो उद्देश्य है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमने ज़िंदगी ली है ईश्वर से, वो ज़िंदगी जिस काम को हासिल करने के लिए दी गई है हमें, वो काम बखूबी पूरी ईमानदारी से किया जाए। लेकिन समय ऐसा आ जाता है कि हम बताए गए रास्ते से भटक जाते हैं। छोटा बच्चा होता है, स्कूल उसके माँ बाप भेजते हैं, तो उस समय छोटे बच्चे से उसके माँ बाप, हालांकि छोटा बच्चा तो अबोध है, उसके दिमाग में कोई थिंकिंग नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई ललक नहीं है। वो एक अलग बात है कि बहुत बड़ी जनसंख्या में कोई 1-2% ऐसे बालक दिख जाएं प्रतिभाशाली, जो उनकी प्रतिभाएं जो है वो छोटे उम्र में ही दिखनी शुरू हो जाती हैं और वो छोटी बातें बताने के साथ साथ वायुमंडल से, पर्यावरण से, समाज से बहुत सारी बातें सीख जाते हैं और वो उसके ओर मुड़ जाते हैं। फिर वो कभी कभी हमें भी सिखाना प्रारंभ कर देते हैं। तो वो प्रतिभाशाली बच्चे कुछ और ही होते हैं और संख्या में भी कुछ कम होते हैं। तो छोटा बच्चा जब होता है तो उसके साथ उसके माँ बाप जब उसके बच्चे को भेजते हैं स्कूल में, तो उससे उम्मीद लगाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के बहुत बड़ा बनेगा। धीरे धीरे बच्चे में डेवलपमेंट होता है और माँ बाप की महत्वाकांक्षाएं छोटी होने लगती हैं। समय इतना बलवान हो जाता है कि बच्चे पर इस तरीके से हावी होता है कि अपनी लय, तुक, तान, लेंथ, रास्ता सब कुछ छोड़ देता है और पता नहीं वो किस रास्ते की ओर मुड़ जाता है, जहाँ माँ बाप उस महत्वाकांक्षाओं को जीरो करके बच्चे को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं और उसमें जुट जाते हैं। क्या उम्मीद रखी थी उस माँ बाप ने जिस बच्चे को पहली बार स्कूल भेजा था। जब बच्चा पढ़ लिखे 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की क्लास में पहुंचता है, ग्रेजुएशन में पहुंचता है, कॉलेज में जाता है, तो रास्ता भटक जाने के कारण वो बच्चा जो है मन चाहे रास्ते पर चल जाता है, अपने समय के अनुसार अपनी इच्छाओं को पूर्ति करता है। लेकिन उस माँ बाप की क्या इच्छा होगी, क्या उसके दिल पर गुजर रही होगी, जिसने अपनी महत्वाकांक्षाएं आपसे उम्मीद बहुत बड़ी लगाई रखी थी, आज वो तुच्छ हो गई। आप सभी लोगों को इस मोटिवेशन के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस माँ बाप ने अपने दिल में जो इच्छाएं सजो के रखी हैं, महत्वाकांक्षाएं जो उसने रखी हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं पे आप खरे उतरें और आगे हमारे साथ बने रहें। सुनते हैं 4 लाइनें हमने क्या लिखी हैं। जवाना किसी का हो, जवाना किसी का हो, मोहताज नहीं होता। जवाना किसी का हो, मोहताज नहीं होता।
समय कोई भी हो खराब नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि हमारा समय खराब था ऐसा हो गया, समय खराब था वैसा हो गया, जमाना आ गया हमारा, हम ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे। कुछ नहीं, जमाना किसी का हो मोहताज नहीं होता, समय कोई भी हो खराब नहीं होता, आग कोई भी हो जलना सभी को होता है, आग कोई भी हो जलना सभी को होता है, जुनून छोटा हो या बड़ा, जुनून छोटा या बड़ा हो कामयाबी ही देता है। यानी जुनून कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो हमें कामयाबी ही देता है। तो हमारा मानना ये है कि ये नहीं कि हमारा समय अच्छा आ गया, हमारा समय खराब आ गया, समय सबका सही होता है। आपका लय, तुक्तान और रास्ता सही होना चाहिए। इन्हीं 4 शब्दों, 4 लाइनों के साथ साथ हम अगला सिलेबस की ओर चलते हैं। देखिए क्या हम आपको बताते हैं। इसमें हमने बिलियनों के प्रकार पढ़े थे और बिलियनों के प्रकार के साथ साथ आज हम विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां बताएंगे। सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, ये सांद्रता क्या होती है और विधियां क्या हैं, ये इसके बारे में, हर शब्द के बारे में जो अगर सीखेंगे तो मेरा मानना है कि आपको कोई चीज़ कठिन नहीं लगेगी। सांद्रता का मतलब, हम छोटा सा आपके दैनिक जीवन का उपयोग उदाहरण लेते हैं, वो है हमारा क्या, शरबत। शरबत में हम क्या क्या मिलाते हैं, शरबत में हम पानी लेते हैं और पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं। पानी में क्या मिलाते हैं, चीनी। यानी शरबत जब बनाते हैं तो पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं। अब पानी के अंदर चीनी मिलाने का मतलब है कि पानी की निश्चित मात्रा, पानी की निश्चित मात्रा में चीनी की भी निश्चित मात्रा मिलाई जाए, चीनी की निश्चित मात्रा, चीनी की उसमें निश्चित मात्रा मिलाई जाए तो हमारा शरबत प्राप्त होता है। अब वो निश्चित पानी की मात्रा में चीनी की जो निश्चित मात्रा मिलाई गई है उसी को हम कहते हैं सांद्रता। उसे हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। अब बात आती है आगे, जैसे जैसे हम सांद्रता बदलते जाएंगे उस विलियन का कंपोजिशन बदलता जाएगा और जैसे जैसे कंपोजिशन बदलेगा वैसे वैसे विलियन का नाम बदलेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं आपके दैनिक जीवन का इसी प्रकार का उदाहरण। सबसे पहले हमने लिया है शरबत। अगर हमने पानी ज़्यादा लिया और उसमें चीनी कम मिलाई तो आप कहते हैं फीका शरबत है। कैसा है, फीका शरबत है। अगर हमने आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग निश्चित पानी की मात्रा में चीनी की भी निश्चित मात्रा मिलाई तब आप कहते हैं वेल डन शरबत, शरबत अच्छा है। यदि हमने उसी पानी में चीनी की मात्रा ज़्यादा मिला दी, उसी पानी में चीनी की मात्रा ज़्यादा मिला दी तो आप कहते हैं बहुत मीठा शरबत है, मीठा शरबत है। चीनी की मात्रा ज़्यादा मिला दी तो आप कहते हैं मीठा शरबत है, ज़्यादा मीठा शरबत है। लेकिन यदि हमने चीनी की मात्रा पानी की कंपोजिशन से भी ज़्यादा मिला दी, पानी की मात्रा से भी ज़्यादा मिला दी या उसके बराबर मिला दी तब आप कहते हैं चीनी नहीं, शरबत नहीं, चाशनी है। क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे चाशनी। कब, जब ज़्यादा मात्रा मिला दी जाए, यानी निश्चित मात्रा, यानी कम मात्रा में चीनी की मात्रा ज़्यादा मिला दी जाए, चीनी की मात्रा ज़्यादा मिला दी जाए तो आप उसे कहेंगे चाशनी बन गई, चाशनी। क्यों, यही क्या है, ये जो आप बार बार नाम बदल रहे हैं, बार बार उसका शब्द बदल रहे हैं कि फीका शरबत है, शरबत है, मीठा शरबत है, ज़्यादा मीठा शरबत है, चाशनी है, ये क्या है जो बार बार आप नाम बदल रहे हैं वो डिपेंड करता है किस पर, सांद्रता पर। वो क्या है, वही सांद्रता है। आप कहते हैं हमें कैसे मीठा है, कैसे ज़्यादा मीठा है, कैसे कम मीठा है, चीनी जो है चाशनी कब बन गई, तो उसका काम है कि हमने उसमें चीनी की मात्रा बढ़ाया जा रही है, बढ़ाते जा रहे। चीनी की मात्रा बढ़ाना क्या है, सांद्रता बढ़ाना। यानी उसमें पानी में, अब देखो सांद्रता भी 2 प्रकार की है। सांद्रता 2 प्रकार की कौन सी है, पानी की सांद्रता, यानी पानी ज़्यादा होगा चीनी कम होगी तो पानी की सांद्रता ज़्यादा है। जिसका मान ज़्यादा होगा वो उसकी सांद्रता ज़्यादा बताई जाएगी।
अगर हमने पानी फीका शरबत लिया है तो आप कहेंगे चीनी कम मिलाई है, पानी ज़्यादा मिलाया है। अपनी जो लैंग्वेज में क्या कहते हैं, चीनी ज़्यादा मिलाई, पानी ज़्यादा मिलाया हुआ है, चीनी कम मिलाई है तो शरबत फीका है, यानी पानी की सांद्रता ज़्यादा है, पानी की वैल्यू ज़्यादा है, पानी का मान ज़्यादा है। दूसरा क्या कहते हैं हम, अगर हम उसमें चाशनी की कंपोजिशन को देखें तो चाशनी की कंपोजिशन में क्या है, वो है कि चीनी की सांद्रता ज़्यादा है, चीनी की मात्रा ज़्यादा है। ये हमारा शब्द क्या होता है, सांद्रता। अब आई समझ गए होंगे, क्योंकि सांद्रता क्या होता है, किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा मिलाई जाती है वो पदार्थ क्या होता है, सांद्रता के रूप में बताया जाता है। ये केमिस्ट्री की भाषा है। ये किसकी है, ये केमिस्ट्री की भाषा है। वैसे तो आप अपने घरों में कहेंगे कि इसमें चीनी ज़्यादा मिला दी, शरबत ज़्यादा मीठा कर दिया। वो शरबत ज़्यादा मीठा करना, शरबत कम मीठा करना, ये आपके घरेलू परिभाषा है। यहाँ क्या कहा जाता है, यहाँ कहा जाता है कि जो विलयन दिया है उस विलयन में चीनी की सांद्रता ज़्यादा है, अर्थात विलयन ज़्यादा मीठा है। कंसिस्टेंसी जो है, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कैसी है, वो ज़्यादा है। किसकी, चीनी की। किसमें, पानी में। तो ये हम क्या है, विधियाँ हैं, कई तरीके हैं। उन तरीकों को हम उसमें चीनी की मात्रा कैसे नापेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, यही चीज़ें जो है वो हम आगे जाके देखेंगे। ये हमारी विधियाँ क्या है, विलयन में या विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहली विधि है हमारी द्रव्यमान 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 प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता, अर्थात इसको कहते हैं स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। ऐसे छोटा बना लेंगे, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंटेज। ठीक है, तो इसमें क्या है, परसेंटेज जो है वो 100 में ली जाती है। तो हमारी परिभाषा क्या बनेगी, 100 ग्राम। क्या कहने का मतलब है कि जो बिलियन है वो ग्राम में लिया जा रहा है, बिलियन ग्राम में लिया जा रहा है। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा या द्रव्यमान ग्राम में, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अब इसके लिए हमारे पास सूत्र भी है, यानी W अपॉन W परसेंटेज। ऐसे हमने लिया, इसको छोटा बना लिया, W अपॉन W परसेंटेज इज इक्वल टू विलय के या विलय का द्रव्यमान ग्राम में बट्टे बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में, ये भी ग्राम में लिया जाएगा, इंटू 100। जरूरी नहीं है ग्राम में लें, ये जरूरी नहीं है ग्राम में लें, हम इसको किलोग्राम में लेंगे, ये भी किलोग्राम में लेंगे, लेकिन मल्टीपल इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, सूत्र बन गया। और ये हमारा क्या बन गया, द्रव्यमान प्रतिशतता जो है वो किसी बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि हो गई। किसी बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि हो गई। ये जो है फॉर्मूला वो कैसे पदार्थों में लगाया जाएगा, वो ठोस बिलियन में लगाया जाएगा। कैसे, ठोस बिलियन में। अगर ठोस बिलियन की W अपॉन W परसेंटेज निकालनी है, W अपॉन W परसेंटेज निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि उसमें विलेय पदार्थ भी ठोस बोला गया होगा और बिलियन भी हमारा ठोस होगा। तो 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम ठोस बिलियन में विलय के कितने ग्राम घुले हैं या मात्रा हमें दी होगी, यानी इतने 10 ग्राम विलय घोला गया है, 5 ग्राम विलय घोला गया है, 20 ग्राम विलय घोला गया है, तो वो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, द्रव्यमान प्रतिशतता निकल के आ जाएगी। इसी के साथ साथ दूसरा जो हमारी विधि है वो हमारी है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, यानी इसको क्या कह सकते हैं, प्रतिशतता लिख दो, प्रतिशतता। शॉर्ट में क्या करेंगे, स्मॉल b अपॉन कैपिटल V परसेंटेज।
ये सेम टू टू ये ऊपर वाला ही है। इसमें हम क्या करेंगे, परिभाषा क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे 100 मिलीलीटर। बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा मिलीलीटर में, मात्रा नहीं लें तो हम क्या ले सकते हैं, आयतन का आयतन। क्या लिखेंगे हम, विलेय का आयतन, आयतन मिलीलीटर में। बिलियन की आयतन, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है, आयतन, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। परिभाषा वही है, हमने केवल क्या किया, शब्द चेंज किए। 100 मिलीलीटर बिलियन में या बिलियन के आयतन में उपस्थित विलेय का आयतन मिलीलीटर में, बिलियन की आयतन, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यहाँ क्या कर देंगे, फॉर्मूला हमारा वही है, हम यहाँ नीचे नीचे फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, हालांकि ये फॉर्मूला ऊपर वाले का था। यहाँ क्या लिखेंगे, V/B परसेंटेज, ये कैपिटल B है, ये स्मॉल b है, इज इक्वल टू विलेय का आयतन मिलीलीटर में बट्टे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। ये कहाँ होता है, ये लिक्विड बिलियन के अंतर्गत होता है। जो लिक्विड बिलियन होते हैं उनके अंदर ये होता है। ठीक है, तो अभी आपको 2 ही पढ़ाएंगे। आज शाम हो गई, अंधेरा हो रहा है। कल फिर या अगले वीडियो में फिर आपको मिलेंगे। अगली सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ हम फिर बढ़ाएंगे। समय नहीं हो रहा है, समय हमारा बुला रहा है हमें, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, लोकेशन सही नहीं दिख रही है, शायद आपको विजन भी सही नहीं हो रहा होगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपको उजाले के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और बने रहें हमारे साथ, लेते रहें मज़े। कैसे हैं सब लोग आप सब?